हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 3 का चैप्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, और कई बार इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की बात होती है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हम लगभग 2000 साल से जानते हैं, लेकिन जो मेन डिस्कवरी हुई, जब इस पर मेन जो काम शुरू हुआ, वो आज से लगभग 200 साल पहले जो है ओर्स्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लगभग 1820 में, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक स्ट्रेट वायर थी, एक तार थी सीधी, कंडक्टर था और उसमें करंट था। तो जैसे ही वो उसको मैग्नेटिक कंपास नीडल के पास लेकर आए तो उसे मैग्नेटिक नीडल में जो है एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। तो जैसे ही उसने डिफ्लेक्शन देखा तो उसके अंदर जो है उत्सुकता बढ़ेगी भी, कुछ तो खास बात है जो ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन दिखा रही है। और वहीं से हमारा जो सिस्टम शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे भी जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है। दूसरा हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो किस तरह से एक्सर्ट होता है, और पार्टिकल इसमें कौन से होंगे, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या करंट कैरिंग वायर हो सकती है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे जो चार्ज पार्टिकल का हम कैसे यूज कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन में हाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर कैसे डिटेक्ट करता है करंट और वोल्टेज को। तो थोड़ा आप जो है पहले ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो है उसको बुक से थोड़ा पढ़ लेना, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। बोलते हैं द मैग्नेटिक फील्ड is the space around a conductor carrying current or space around a magnet in which magnetic field can be felt। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है स्पेस में, तो जहाँ तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए जब मैथमेटिकली करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक हो जाएगा हमारा सोर्स एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट है हमारा। इस सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है मूविंग चार्ज है। जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, पैदा हो जाता है वहाँ पर। तो सिंपल पॉइंट हो गया भी ए मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फिगर देखिए ध्यान से, ये वाला।
तो इसमें हमारे पास XYZ प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, चार्ज है और दो कंपोनेंट हो गए V cos थीटा और V sin थीटा। दो कंपोनेंट हमारे पास हो गए और यहाँ से वो एंगल बनाता है थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलिए। तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज Q मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड B किस डायरेक्शन में? OY डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? OY। क्लियर? विद ए वेलोसिटी V, वेलोसिटी V से वो मूव कर रहा है और मान लेते हैं जो एंगल है किसके बीच में? B और V के बीच में। B और V के बीच में जो एंगल है वो क्या है? हमारा थीटा है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो हमारे सामने फिगर है। तो क्या होगा? ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज Q इनके करंट, द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, द चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो जो हमारा ये चार्ज है इसे बल का अनुभव होगा। एक्सपेरिमेंटली जब इसको किया गया तो क्या पाया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि F, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि F, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि F, वेक्टर F भी लिखते हैं कैमरे इसको, वेक्टर F, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज। तो हमारे सामने मुख्य रूप से 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? तो ये तो मैंने अज्यूम कर ही लिया है, चार्ज है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है और एंगल है हमारे पास थीटा। ये 4 पॉइंट है। ये क्लियर है यहाँ तक? और अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नंबर 1, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। कहने का मतलब क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर लेके चलते हैं हमेशा। क्लियर है बात ये? और थर्ड क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन तीनों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ये वाली, F इजिकल टू KQBV sin थीटा। और जहाँ पे K क्या है? एक कांस्टेंट है। K क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या हमने इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, बाद में काम आएगी। F इजिकल टू KQBV sin थीटा यानी कि चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा और वेलोसिटी साथ में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और जो K की वैल्यू जो है, यदि हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं ऊपर, तो F क्या हो जाएगा हमारे पास? KQBV साइन थीटा वाली जो ये वाली इक्वेशन है, तो वो क्या बन जाएगी? यदि हम K की वैल्यू 1 ले लेते हैं, QBV साइन थीटा। क्लियर? अब इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ही वेक्टर फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो F क्या हो जाएगा?
एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर में, क्लियर, वेक्टर है। ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बार बार ये हमारे पास आएगी। और एफ को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्सेस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास। अब करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, वेक्टर बी से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं बताया एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं, वी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, साइन थीटा 1 ले लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाता है, बी, यानी कि फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ गया यदि हम हर चीज़ को 1 लेके चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अब नेक्स्ट चलिए, तो डेफिनेशन क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी हमारी। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हमारे पास स्पेशल केस भी होते हैं। स्पेशल केस ये वाला लेते हैं पहले, थीटा की वैल्यू 0 ले ले या 180 डिग्री ले ले, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ भी, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जब मूव करता है पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने थीटा 0 ले लिया, 180 ले लिया, इसका मतलब पैरेलल हो गया, वो क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया, तो वो जो है विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स अनुभव नहीं करेगा। ये पहला केस हो जाएगा पैरेलल में, मतलब कोई फोर्स नहीं होगा पैरेलल में। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी 0 कर लेते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं होगी तो फोर्स नहीं होगा। ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो कोई फोर्स नहीं आएगा उसके ऊपर। अब जो थर्ड है हमारा वो है इंपॉर्टेंट, यानी कि परपेंडिकुलर कर दें, थीटा 90 डिग्री कर देते हैं तो साइन थीटा 1 बन जाएगा। देन फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अब यूनिट देख लेते हैं, यूनिट के बारे में हमारी बात चल रही थी। 1 नंबर का आ जाता है कई बार, यूनिट हमें जरूर याद होनी चाहिए। तो जब एसआई की बात करते हैं तो इसमें इसकी एसआई यूनिट होगी टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलते हैं, ये तीनों हो जाएंगे हमारे पास ये एसआई में। सीजीएस में गोश होती है, क्या होती है, गोश, और 1 टेस्ला यहीं से बनता है, 1 टेस्ला 10⁴ गोश के इक्वल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी जो हमने इक्वेशन की थी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की थी ना, हाँ, उसी से ये इक्वेशन बना दी, उसमें से बी क्यू वी, इसमें बी जो है बी काट देंगे, ये नहीं, बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा। अब क्यू यदि हम 1 ले लेते हैं, थीटा 90 डिग्री लेते हैं, वी 1 मीटर ले लेते हैं, और फोर्स 1 न्यूटन ले लेते हैं, तो बी क्या आ जाएगा, 1 टेस्ला। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो अभी उसमें डेफिनेशन थी ना, लोरेंज फोर्सेस, लोरेंज फोर्स लॉ, मैग्नेटिक एंड मिक्स्ड फील्ड भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक एंड मिक्स्ड फील्ड भी बोलते हैं इसको। क्लियर है?
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद ए वेलोसिटी v थ्रू ए रीजन विद ए मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी हमने किया था, थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, अपने इसको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। F इजिकल टू क्यू वी बी वी क्रॉस बी। क्लियर है बात। तो ये जब हम फोर्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्या है इसमें दोबारा देख लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू वेलोसिटी v है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया जब मैग्नेटिक फील्ड होता है सिंपल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन, देन द नेट फोर्स ड्यू टू टू फील्ड इज कॉल्ड लोरेंज फोर्सेज। क्लियर है बात। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो नेट फोर्स हमारा क्या कहलाता है, लोरेंज फोर्सेज। क्या कहलाता है, लोरेंज फोर्सेज। और लोरेंज फोर्सेज को इस इक्वेशन से डिनोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इस पर ध्यान से, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। F इजिकल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में है हमारे पास। क्लियर है बात। अब चलते हैं नेक्स्ट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बॉयड सर्वट लॉ, BSL बोलते हैं जिसको, ये भी करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा आप एक बार देख लीजिए इसको कैसे है। ये वेक्टर फॉर्म में ये दी गया, वेक्टोरियली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट 4 पाई, देख लीजिए। फिर जो है करंट डेंसिटी के रूप में, और फिर है बॉयड सर्वट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। ये तीनों इक्वेशन हम फिर इसके बाद डराइव करेंगे इनको। तो तीनों इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, 1 नंबर में याद होता है सिर्फ, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसलिए इसको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इसके लिए पहले आप चित्र देखिए ध्यान से, फिगर देख लीजिए, बड़ा करके दिखा देते हैं, फिगर ध्यान से देख लीजिए। सेम फिगर है हमारा जी, APB, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ऊपर B है, नीचे A है। ये करंट I हमारा जा रहा है, ठीक है। और ये स्मॉल एलिमेंट लिया गया DL, इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा, और ये पॉइंट G लिया गया है, ये 90 डिग्री दिखाया है इधर पे, और ये स्मॉल एंगल है D फाई, और इधर से फाई R है, और ये डिस्टेंस कितने बीच में R, डिस्टेंस R दी गई है। इधर भी एंगल थीटा बन रहा है, इधर एंगल क्या बन रहा है 5, और ये हमने क्या लिया है R। ये तो ये रहेगी हमारे पास फिगर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से कीजिए इसको। तो मान लेते हैं AB इज ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I। अब ये देखो A और B देख लेना, ये वाले, ये स्ट्रेट कंडक्टर है हमारा A और B, ठीक है। कैरिंग ए करंट I, ये करंट जो है I है हमारे पास। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड एट P, और P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किस पे निकालनी है? P पर। तो
अकॉर्डिंग टू बॉयट-सवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड P एट कैसे निकालेंगे? तो बॉयट-सवर्ट लॉ हमने पढ़ा है। बॉयट-सवर्ट लॉ क्या कहता है, ये देखिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल इंटू वैक्टर आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ये होता है हमारे पास बॉयट-सवर्ट लॉ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। एंगल क्या हो जाएगा बीच में, इसके बीच में जो आई डी एल है और आर के बीच में 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया हमारा जी। क्लियर है बात? ये देख लीजिए ध्यान से, एंगल ये देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है ना, ये थीटा दिया हुआ है ये, ठीक है। दूसरी साइड वाला एंगल निकालना है तो 180 में से घटा दे। जैसे मान लो ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये पॉइंट, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये वाला निकालना है तो क्या करते हैं हम 180 माइनस थीटा करते हैं, यही करते हैं ना, 180 माइनस थीटा। तो सेम यहाँ भी किया गया इसने। तो डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नोट, डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नोट, ये वाला पॉइंट देखिए, म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा क्या बन गया हमारा 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब 180 माइनस थीटा जो ये पॉइंट है ये साइन थीटा में आ जाता है हमारा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाता है। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, इक्वेशन नंबर 1। अब जो ई जी है हमारी, ई जी क्या बनेगी, ई एफ साइन थीटा। ई जी क्या है, ई एफ साइन थीटा, एक बार देख लीजिए, ई जी ये ई जी, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, ई एफ साइन थीटा, जो ये परपेंडिकुलर देखो ई एफ साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगी ना, ई जी इक्वल टू ई एफ साइन थीटा। तो हम कहाँ थे, ये पॉइंट आ गया। क्लियर बात? अब ई एफ क्या था हमारे पास, स्मॉल एलिमेंट लिया था हमने डी एल, ई एफ क्या था, ई एफ डी एल स्मॉल एलिमेंट है हमारे पास, तो ई एफ के स्थान पे डी एल आ गया। क्लियर है? इसका मतलब ई जी इक्वल टू ई पी साइन थीटा, जब हम उसको स्मॉल में लेते हैं तो साइन थीटा की जगह क्या होगा साइन डी फाई, और ई पी क्या है हमारे पास आर, ई पी क्या है आर, ई पी इक्वल टू आर, आर साइन डी फाइव हो गई, यानी कि आर डी फाइव। एक बार दोबारा फिगर देख लीजिए, ये देखिए ध्यान से, चेक हो गया ना, ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है, और ये D5 हो गया हमारा, ठीक है ना, ये एंगल 5 है और ये एंगल 5 है। क्लियर बात ये? और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो DL साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, RD5, ये देखिए ध्यान से, ये DL साइन थीटा है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, ये दोनों इक्वेशन, ये वाली और ये वाली। क्लियर है? अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी उससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन आई डी 5 डिवाइड बाई आर, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो उससे इक्वेशन हमारी ये बनी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रायंगल ई क्यू पी, ट्रायंगल ई क्यू पी में क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर
डिवाइड बाई कोस 5। ट्रायंगल ई क्यू पी देख लेना, ई क्यू पी, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये ई पी आर दिया हुआ है, ई पी क्या है हमारे पास, आर, ई पी क्या है हमारे पास, आर। क्लियर है यहाँ तक। एंगल क्या है इस पे, 5। और ये क्यू पी क्या है, आर। ये ध्यान रखना है, यही यूज होगा हमारा दोनों। ई पी आर है और क्यू पी कैपिटल आर है। ये देखिए ध्यान से, तो आर हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल आर डिवाइड बाई कोस 5। फिर वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे हम, आर की वैल्यू पुट होगी ना, तो डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई कोस 5 डी 5 डिवाइड बाई आर। अब इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू इंटायर कंडक्टर, क्योंकि लिमिट में क्या है हमारे पास, ये 5 1 से 5 2 एंगल है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, डी बी का इंटीग्रेशन डी बी का तो बी हो जाएगा, ये हमने एज इट इज लिख दिया जैसे वो दिया हुआ था, ठीक है। ये 1 और आर इकट्ठे करके लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो कांस्टेंट हमारे पास, ये वाला ये बाहर आ गया, ठीक है। कोस 5 का क्या होता है, साइन 5, और ये हमारी लिमिट हो गई। ये लिमिट हम लिख दी ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि ये लिमिट हमें अप्लाई करनी है, पूरे कंडक्टर में निकालना है। इसलिए जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन 5 में लिमिट लगाते हैं 5 1 और 5 2। ये देखिए 5 1 5 2 लगा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एनी कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जब मान लो लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये। क्लियर है बात। यानी कि B इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी ऑब्टेन। कोई सा रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हैं। तीनों में से कोई सा रूल लगा दें तो वो डायरेक्शन आ सकती है हमारी, ठीक है। क्लियर है बात ये। अब आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम फिर करेंगे। तब तक के लिए बाय।